अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो इससे बड़ी एक्ट्रेस कौन हो सकती है बताओ। इसने तो सन्नी लियोनी को पीछे छोड़ दिया, वो फेल हो गई, राइट। राखी सावंत फेल हो गई। राइट। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा, गुलाम अहमद को लेकर एक वीडियो अभी इस समय सोशल मीडिया पर आस्थमा जी का काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, आस्थमा जी का ये वीडियो इन्होंने सीमा हैदर के बारे में और एपी सिंह के बारे में और वहीं पर सचिन लप्पू के बारे में क्या क्या कहा है, आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आप सभी भाइयों को बता दें, आस्थमा जी ने कहा है कि जो सीमा हैदर है वो सनी लियोनी से कम नहीं है, और वहीं पर कहा है कि राखी सावंत से भी ये सीमा हैदर जो है वो कम नहीं है। इस तरह की बातें जो हैं वो करते हुए नजर आ रही हैं, आगे वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर दोस्तों हम आप सभी भाइयों को बता दें, जितने भी गुलाम अहमद के लोग सपोर्ट करने वाले हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी जो है वो और लोगों तक भी पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम आस्थमा जी का वीडियो दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आदत तो इस अरे तरह से बोलती है कि हमारे मैं जिसको मेरी ये एक वो मिनट, देखनी है। एक जी मिनट, माँ। एक मिनट, जी माँ। एक मिनट, ये जी। सुनो। पाकिस्तानियों का सबका बिल्कुल है। तो उनको शर्म नहीं आती अपनी सगी जीजा को ऐसे बोलते हैं। जी। पाकिस्तान का तो मैं दामाद लगता ही हूँ। बिल्कुल जी मेरे पास भी है। पाकिस्तानियों का सबका ये दिख रहा है तो उनको शर्म नहीं जी जी आती। जी जी माँ, मेरे को सुनाई दे रहा है, मेरे पास भी है जी। कि मैं आप सुनाइए। पाकिस्तानियों का जीजा लगता हूँ, उनको शर्म नहीं हाँ। आती इस तरह की बातें करते हुए। हम्म। देखिए क्या बोलूं मैं, घटिया, मतलब सीमा हैदर जितनी नीचता की मिसाल दे लो ना, जब कभी तनवीर नीचता की भाई मिसाल आस्थमा का और वीडियो बड़ा कर दें, तनवीर भाई आस्थमा का वीडियो बड़ा कर दें और सबके माइक बंद कर दें। जी बिल्कुल, बिल्कुल। कभी कभी गद्दारों का जो बताना होगा ना कि सबसे ज्यादा महिलाओं में गद्दार कौन थी, मतलब पूरे वर्ल्ड की गद्दार, तो सीमा हैदर का नाम लिया जाएगा, सुर्खियों में लिखा जाएगा। इतनी बिल्कुल। बेशरम महिला मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है भाई। सच में, सच में पाकिस्तान वाले कहते थे ना कि मिर्ची बार गर्ल है, ये है, वीडियो आती थी तो मैं कहती थी ये बदनाम करने के लिए। भाई बिल्कुल सत्य, सत्य बोलो था। सच में ये, मतलब वहां पर थी धंधे वाली, और यहाँ रघुपुरा में भी बहुत जोरों से धंधा चल रहा है, और चलेगा भी क्यों नहीं भाई, आस्थमा जी, सबके पेट आस्थमा पालने। जी, आस्थमा जी, मैं तनवीर अफरोज बात कर रहा हूँ। इनके हवाले से बड़ा एक खुलासा निकल कर सामने आया, और मैं बहुत जल्द दुबई जा रहा हूँ। वहां एक जो मिर्ची डांस क्लब है उसके अंदर इसके पोस्टर लगे हुए हैं अश्लील किस्म के। तो ओहो ये अच्छा। वहां पे उनको ये बताया जाता था कि हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की कोई अभिनेत्री है या अदाकारा या एक्ट्रेस है। तो इस तरह की वहां पे ये गुल खिलाते रहे जो इनके साथ जुड़े हुए थे। तो एक्ट्रेस तो है भैया, इससे बड़ी एक्ट्रेस क्या देखोगे। एक्ट्रेस तो है जो अपनी आंखों से अपने मतलब जो एक्शन करती है, मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो इससे बड़ी एक्ट्रेस कौन हो सकती है बताओ। इसने तो सन्नी लियोनी को पीछे छोड़ दिया, वो फेल हो गई, राइट। राखी सावंत फेल हो गई। राइट। एब्सोल्यूट। तो ये भैया एक्ट्रेस है, बहुत जबरदस्त वाली एक्ट्रेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी देखिए भाई, मैं तो कहती हूँ कि हैदर को अपने बच्चे लेकर जाने चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर बच्चों का। आज आज वो अपने बच्चों को, पहली जो उनकी वाइफ थी उनके वो बच्चे कैमरा के सामने ले आए। तो देखा, मैंने बड़ा एक, देखा। जी जी, बड़ा एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था, एक लाचार और ये कह रही बेबस थी कि बाप 2.5 लाख नजर में लड़की बेच दी इसने, 2.5 लाख में लड़की बेच दी इसमें। थू है सीमा तेरे मुंह पर। आज समझ आता है कि तू तू मतलब चालाक के साथ साथ तू झूठी भी एक नंबर की है। आज वही नहीं लड़की सामने आ गई है, आस्था माँ वो हम्म। झूठी नहीं, वो डायन है, एक माँ के रूप में डायन है। 3 इसकी बेटियां हैं, ठीक है। और ये भी तो इसकी बेटी थी ना, चाहे सुतेली थी, है तो बेटी थी ना। और बेटी के लिए इसने बोला कि बेटी बेच दी है। कितनी गलत बात है, एक औरत के नाम पे ये कलंक है। हो सकता है कि आने वाले समय में, अगर इसको इस बेटी का दर्द नहीं हुआ, इसके लिए झूठ बोला, हो सकता है आने वाले समय में ये अपनी बेटियों को भी बेच सकती है भाई। ये कुछ भी कर बिल्कुल सकती है, मान के 100%। चलो, ये कुछ भी कर सकती है। माँ इसलिए एक लाख इसमें ही सुनिए ना माँ, इस बात को ही आप सीधा इस बात को ही लीजिए ना। जब ये औरत सोती है रात को, क्या ये बच्चों के साथ में वॉशरूम नहीं जा सकती है? क्या लप्पू को उठाना जरूरी है?
क्या उस पे लाए, बाकी ये बोलना जरूरी है कि मेरे बच्चे किसके साथ सोते हैं। तो मैं इस तरह की बातें जब आती हैं तो एक अनकंफर्टेबल फील होता है एज ए वुमेन हमें, कि वो बच्चे वहां पे उन बच्चों का हरेसमेंट किया जा रहा है। जिस तरह से लप्पू उन बच्चों को पकड़ता है, चूमता है, उन बच्चों को किस करता है, तो मैं बहुत ज्यादा मतलब एक घृणित वो आती है उसको देख के, वाइब जो आती है ना अंदर से, वो आप वो लोगों की इन बातों से, वो आप जी। लोगों की इन बातों से और ज्यादा ये चीजें करती है। और जिस सर बोलती है ना, जिस बदतमीजी से कि तुम तो मतलब लोग जलते हैं करते हैं, हाँ, सच में इसको ना, सच में मैं तो कहूंगी भाई, पाकिस्तान वालों तुम्हारी कमजोरी है, सीधी सी बात है। तुम्हें अब तक ये सीमा 7-8 महीने हो गए, इसको लेकर जाना चाहिए था किसी हालत में भी, इसको यहाँ से तुरंत लेकर जाना चाहिए था। उसके बाद तुम इसके साथ कुछ भी करो, आई डोंट केयर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है भाई। एग्जैक्टली। कुछ भी करो, तुम्हारी चीज है, जो मर्जी करो, पर इसको यहाँ से हैदर को लेकर जाना चाहिए। हैदर वहां रो रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, कोई सरकार का नहीं उसको मिल रहा होगा, परमिशन नहीं मिल रही होगी, कुछ भी, पर आप अगर सरकार की परमिशन नहीं मिल रही तो यहाँ पर बहुत सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील हैं, बहुत बड़े बड़े वकील हैं जो आपका केस लड़ सकते हैं, बच्चे वहां यहाँ से दिलवा सकते हैं। तो उसके लिए तो प्रयास करना चाहिए। आप कहो कि हमें आने नहीं दे रहे, हम आ नहीं पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, तो ये चीज नहीं होती भाई। बहुत बड़े बड़े वकील हैं आप लोगों के, मतलब ये मुस्लिम वकील हैं, चलो हिंदू नहीं, कोई अगर कोई आगे आएगा भाई, वकीलों को पैसा चाहिए होता है, वो किसी का भी केस हो लड़ते हैं, वकीलों के लिए हिंदू मुस्लिम नहीं होता, ठीक। जी। अगर फिर भी उसके बावजूद भी आप लोगों को लगता है, तो भाई बहुत बड़े बड़े वकील ऐसे बैठे हैं कि जो कुछ भी हो जाए, अगर गलत को गलत कह दिया तो गलत ही साबित करेंगे, सही को सही कह दिया तो उसका आप लोगों को करना चाहिए। कि हैदर रो रो के लोगों को दिखा रहा, ठीक है, लोग रात को हम लोग चैनल पे लाइव थे, बजाते रहो हैशटैग हैदर, हमने किया था, तो पर हमारे 4 लोगों से या 50-100 गुलाम लोगों हैदर से हैशटैग के साथ हाँ किया था रात को हमने। तो भाई उसके लिए ये प्रयास बहुत जरूरी है कि आप इंडिया का कोई बेहतरीन वकील कीजिए सुप्रीम कोर्ट का, और वो आस्था जी, आपका आप जिस तरीके से शुरू से आवाज बुलंद कर रही हैं, आप जैसी शख्सियात ही आगे ये सब कुछ कर सकती हैं। आपको सुना जाता है पूरे हिंदुस्तान में, आपको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो हैदर भाई को आपसे, सूर्य वर्मा जी से और बाकी जो कुछ खवातीन है उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी आस है, आपसे तो बहुत ज्यादा। वो कह रहे हैं कि वो जो कहती है वो बिल्कुल सही कहती है, और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर उनकी बिल्कुल बात सुनी बिल्कुल, जाएगी। आस्था माँ जो कहती है बिल्कुल सही कहती हैं, और नहीं, बहुत देखिए, अच्छे से सुना जाता है आस्था माँ को। मैं आप लोगों के, मैंने क्या कहा, मैं किसी भी इंसान के साथ नहीं हूं, मैं सिर्फ एक बाप के साथ हूं, मेरी बात याद रखना। मुझे बिल्कुल आप बिल्कुल। लोगों से कुछ बहुत लेना देना जबरदस्त नहीं। आस्था माँ, बहुत सुनो जबरदस्त। भैया, आप लोगों से मुझे कुछ लेना देना नहीं, ना मुझे आपसे, ना पैनल पे आपके बैठे किसी भी आदमी से कुछ मतलब नहीं है, ना हमारा आपके बिल्कुल साथ कोई नाता, ना कोई रिश्ता। मैं एक बाप की हेल्प कर रही हूँ बस, एक बाप जो अपने बच्चों के लिए लाचार है, उसके लिए आवाज उठा रही हूँ, नहीं तो मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है भाई, ना मेरी आस्था सीमा है, माँ, एक बात कोई नहीं लगता सुनिए मेरे को। जी, आस्था माँ आप भी सुनिए। देखिए हम भी इनको जैसे तनवीर भाई हैं, जितने भी यहाँ पैनल पे बैठे हुए हैं, हम भी नहीं जानते, लेकिन जब वो गुलाम हैदर भाई के लिए, हम उनके जो बच्चे हैं ना, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। ऑल इंडिया में हम लोग रोज पैनल पे यही हमारी बात होती है कि बच्चों के हवाले से हम बात करते हैं कि बच्चे जो छोटे हैं, माइनर हैं, बच्चे गुलाम हैदर के को मिलने चाहिए, क्योंकि उस इंसान के साथ एक ईमानदार, एक नेक सुनो, इंसान जो नहीं, मेहनत करता था, सुनो, उसके साथ धोखा हुआ है आस्था माँ। सुनो, इस उनको सुनो, औरत ने आस्था माँ को सुनो। उस आदमी सुनो, का सुनो, कत्ल ही कर दिया, सच में। अरे सुनो जी सुनो, आपके कहने से जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप आस्था सुबह माँ से आवाज तो उठाएंगे सुनो, ना, आवाज तो सुनो, उठाते रहेंगे अरे ना। सुनो मेरी बात, सुनो, सुनो बहन, जी सुनो, जी बोलिए। सुबह से लेकर शाम तक लाइव लगे रहो, सुबह से लेकर 10 दिन लगातार लाइव रहो, 100 से 10,000 बंदा हो जाएगा, 10,000 से 15,000 बंदा हो जाएगा आपके साथ, ठीक। पर भाई जी साहब, जब तक आप कानून की लड़ाई कानून से नहीं लड़ोगे ना, तो आपके बिल्कुल। साथ जुड़े हुए बंदे कुछ नहीं कर पाएंगे।
आपको कानून की लड़ाई कानून के हिसाब से लड़नी पड़ेगी। जब हम बिल्कुल तलवार बिल्कुल, ये उठाते बात तो तलवार 100% की सही लड़ाई है। तलवार से लड़नी पड़ती है, कानून की लड़ाई कानून के हिसाब से लड़नी पड़ती है। आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक बढ़िया वकील हायर करना पड़ेगा, बिल्कुल। वकील करना पड़ेगा।